हेलो गाइस, वेलकम टू माय मनाली व्लॉग। और ये खूबसूरत सा सीन हमारी होटल से पूरे शिमला का। और हाँ, आज फाइनली हम लोग मनाली जाने के लिए रेडी हो चुके थे। बच्चे कार में ही जाके रेडी होके सो चुके थे क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो जाने की वजह से और सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और हम लोग निकल चुके थे फाइनली मनाली के लिए। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग जाने वाले थे पहले रिवर राफ्टिंग के लिए और उसके बाद हम जाने वाले थे पैराग्लाइडिंग के लिए। मुझे वैसे रिवर राफ्टिंग से बहुत डर लगता है, लेकिन बच्चों का जोश और होश देख के मुझे भी थोड़ा सा जोश आ गया और मैंने भी हाँ तो कह दी थी, लेकिन अंदर से तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की खुशी के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। मनाली पहुंचने में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिवर राफ्टिंग करेंगे और फिर आगे का प्लान बनाएंगे। अब फाइनली हम लोग हमारी मनाली वाली होटल पर पहुंच चुके थे और ये था खूबसूरत एंट्रेंस हमारी होटल का। मनाली पहुंचते हुए शाम हो चुकी थी और आज हम सिर्फ आराम करना चाहते थे क्योंकि रिवर राफ्टिंग और कार में बैठे बैठे हम लोग थक चुके थे। दूसरे दिन हमारा प्लान था कि हम लोग मनाली के सबसे खूबसूरत गार्डन यानी कि वन विहार में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने की। तो सबसे पहले हमने एक्टिविटी की मनाली की पोशाक पहनकर और वहाँ पर कुछ फ़ोटो खिंचवाए। मैं इन कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही मोटी लग रही थी। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे वशिष्ठ मंदिर के लिए और उसके बाद हमारा प्लान था दूसरे दिन का रोहतांग पास करना, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है। लेकिन ड्राइवर जी का कहना था कि आप सबको सुबह के 4 बजे उठ के निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत जाम लगा रहता है ट्रैफिक का, इस वजह से। और हम लोग सुबह उठकर निकल चुके थे और ये देखो मेरी शक्ल बिल्कुल सोई हुई। इन कपड़ों में मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन क्या करें, वहाँ पर जाने के लिए पहनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया कि मैं सो जाऊँ, लेकिन बाहर इतनी खूबसूरत वादियाँ थी जिन्हें देखकर मेरा मन भर ही नहीं रहा था। पहाड़ तो ऐसे लग रहे थे जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ रखी हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था और हम लोग पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम बर्फ़ पर भागेंगे, बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकेंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमारा पूरा एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका था क्योंकि बर्फ़ बहुत ही गंदी थी और भागना तो बहुत दूर की बात है बर्फ़ पर, यहाँ पर हम चल भी नहीं पा रहे थे और फिसल रहे थे। लेकिन हाँ, वादियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर कुछ राइड भी थी जिसमें बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था और बार बार वो इसी राइड को करे भी जा रहे थे। यहाँ इतनी ऊपर मैगी भी थी और पहाड़ों वाली मैगी किसे नहीं पसंद। भाई हमने तो इस मैगी का बहुत ही लुत्फ़ उठाया। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल खुला आसमान था। सही बताओ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते, जाना भी था। और भी जगह थी जो हमें घूमनी बाकी थी, तो हम बस उसके लिए निकल पड़े। फिर वापस हमने एक जगह रुककर बहुत ही अच्छा फ़ोटोशूट किया और थोड़ी रील्स भी बनाई और वाकई में बहुत मज़ा आया।
उसके बाद हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो एक जगह पर रुककर हमने खाना खाया और हाँ, यहाँ की एक फेमस डिश खाई जिसका नाम था सिद्धू। और अब हम निकल चुके थे अटल टनल के लिए, जो कि बहुत ही लंबी थी। फाइनली हम मनाली की सारी जगह घूम चुके थे। अब हमारा बाकी रह गया था मनाली से शॉपिंग करना। तो अटल टनल के बाद हम लोग गए थे मॉल रोड शॉपिंग करने के लिए दूसरे दिन, बट वहाँ की क्लिप ड्यू टू सम रीज़न मुझसे डिलीट हो गई थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं रख पाई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।